खुशियों का संसार तुम ही से, जीने के आधार तुम ही से, बंद होते और खुलते भी हैं दुनिया के दरबार तुम ही से। ए नारी, कैसे कह दूं तुम कुछ नहीं हो। Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Our very special guest, Pooja Singh, is a de-addiction cognitive behavioral therapist, specialist in anxiety and personality disorders at CBT Care. आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Rashi. Pooja Singh is here for a very special initiative, Istri, for International Women's Day 2021. For all those parents and elders who are facing behavioral issues, health issues, attitude issues, etiquette issues. Pooja ji, someone who is 40 plus, never had a real career, and dependent on the husband and the family. Is it too hard to try and become independent now? CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये मानता है कि हमारी एक पर्सनालिटी होती है। उस पर्सनालिटी के बाद हमारे संग जो होता है, जिस किस्म से हमारा एक्सपोजर होता है, उससे हमारा एक कोर बिलीफ बन जाता है। और उस कोर बिलीफ के बाद हम ये मानते हैं कि उससे हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं ना। जो आप कह रहे हैं, तो फॉर 40 years इफ आई हैव अ कोर बिलीफ कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरा वजूद ही मेरे परिवार से है, मेरे पिता से है, मेरे हस्बैंड से है, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि वंस द चिल्ड्रन फ्लाई ऑफ द नेस्ट या वंस वी हिट 40 सडनली हमारे में एकदम से कहाँ से आ जाएगा दिस स्ट्रोक ऑफ इंडिपेंडेंस। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस उस तरफ गया ही नहीं है। बट नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एंड बिकॉज साइंस प्रूव्स दैट वुमेन आर मच मोर अडेप्टेबल, we have resilience, and that works in our favor. So when that situation arises where we have to become independent or we have to find something to feed our soul, we are able to, which is why आप देखेंगे कि 40 के बाद कई औरतें हैं who find their passion, who find their place, and they go on to run very very commercially successful ventures also. ऐसा क्यों है कि जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं या बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो सारी औरतें why are they tempted towards extramarital affairs? The reason, Rashi, is to be loved, to feel important. When we find ourselves drawn to somebody, जो लव हम कहते हैं उसका साइंस, क्योंकि मैं एक साइंस बेस्ड पर्सन हूँ, उसमें जो एंडोर्फिन हम रिलीज करते हैं, जो खुशी हमको मिलती है, वो इतनी अनपैरेलल्ड होती है that we tend to feel of ourselves as valuable. I am only lovable if I'm valuable, if I'm of service. तो देखिए, for a long time we have been told कि तुम्हारी वैल्यू दूसरों को सर्विस करने में ही है. So when we hit this block where our children don't need us anymore and maybe our husbands busy with their life, और ये midlife crisis औरतों में ही नहीं आदमियों में भी आता है. It's not, it would be very wrong, but हम अपने जेंडर की बात कर रहे हैं इस टाइम पे. तो वो जो सारा फ्यूलिंग है कि भाई बी ऑफ सर्विस, दैट एंड ऑफ कोर्स इट्स वी फील सो लॉस्ट एंड लोनली दैट वी आर वेरी वल्नरेबल एट दिस स्टेज. राशि, आई वुड लाइक टू ब्रिंग समथिंग टू योर नोटिस हियर. हम कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और इस बात का वहम नहीं रखिए कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दोस्त भी होती है. एक हार्वर्ड स्टडी मैं आपको बताती हूँ. एक है लेडी जिन्होंने ये हार्वर्ड बिजनेस स्टडी करा है, और उसमें उन्होंने पाया है कि जो ज्यादा सक्सेसफुल औरतें हैं इवन इन द कमर्शियल अरीना, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो और बहुत सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग माइंडेड औरतों से बना हुआ है. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम, women who have a very strong support structure of friends rarely go out looking for an outside this thing. वो बाहर घूमने जाना शुरू कर देते हैं, you know, they bond better. So this is a time we are looking for collaboration. जो दोस्तियां हमने बनाई होती हैं, जो हमारे कोर लोग होते हैं, उस पर काफी डिपेंड करता है कि हम अपने 40s को किस तरीके से हिट करते हैं और उस मिड लाइफ क्राइसिस को किस तरीके से अवर्ट कर पाते हैं. Science also will tell you, women who live isolated lives, उनका risk of cancer is very high. Their risk of relapse of cancer is very high. Lots of medical ailments, as opposed to women who have strong 3 or 4 very strong friends.
they recover from ailments much faster. और मैं आपको scientific facts बता रही हूँ, they are on Google, you can check them. So this age, that collaboration that we have with each other, that is very important and can make or break a woman at this point in stage. इसीलिए हमारा राबाई राशि फाउंडेशन में मानना है कि अगर आपके दोस्त नहीं बन सकते तो आप दुनिया को अपना दोस्त बना लीजिए. We actually understand कि आप अपना कम्युनिकेशन इस दुनिया के साथ बरकरार रखिए और हम इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे. Get in touch with us and get in touch with CBT Care. Collaboration is very important. राशि, सबके पास सब कुछ नहीं होता है. मेरे पास हो सकता है स्किल सेट हो, किसी और के पास हो सकता है एंटरप्रेन्योरियल माइंड हो, किसी और के पास हो सकता है एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट हो. So if we are all able to collaborate and bring everything together, let's join forces for all of us to thrive. और इतना है कि हम सब thrive कर सकते हैं. So पूजा जी, why would a woman accept mental and physical abuse after 60 years of age? हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स को मारते हैं, मार देते हैं, छोटी छोटी बातों में उन पे गुस्सा हो जाते हैं. So is it the dependency or the feeling of asking too much from children, or is it the loneliness? What is it? Definitely the weakness. देखिए, alternative क्या है? Lots of times, because I am in the addiction arena, we see a lot of women who are getting beaten up and stuff, and they're not leaving their husbands. They're continuing in their marriages. एक तो ये belief है कि सबके संग ऐसा ही होता है. So ठीक है, मेरे संग भी ऐसे ही हो रहा है. दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? एंड व्हेन दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि मेरे से भी कोई पूछता है मैम ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करूं? सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है. कई जगह पेरेंट्स, ओल्डर पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है पर फिजिकल इंडिपेंडेंस नहीं है. अभी मेरे लड़के से झगड़ा हो गया या लड़की से झगड़ा हो गया, कौन देखेगा, कौन आएगा, बाहर वाला कैसा होएगा, कैसा नहीं होएगा. सो वीकनेस एंड डिपेंडेंस हैज क्रिएटेड दिस. मांगने का डर शायद हमारी कम्युनिटी में इतना नहीं है क्योंकि हम अपने बच्चों के संग इन एन इंडियन एनवायरनमेंट हम काफी लेन देन का एक कम्युनिकेशन का रहता है. सो वी डोंट फील कि अगर मैंने अपने लड़के को ये बोल दिया या लड़की को ये बोल दिया तो ये बहुत गलत बात है. वी आर कंफर्टेबल विद दैट. एंड ऑप्शन क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन टू. और आप जैसी फाउंडेशंस ये ऑप्शन क्रिएट कर रही हैं, विच इज व्हाई इट इज सो हार्टनिंग टू वर्क विद योर फाउंडेशन. बिकॉज जो जना कहता है कि भाई मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं क्या करूं, आप कहते हो ला हम आपको बताते हैं ऑप्शन क्या है. आप देखोगे ना, करियर काउंसलिंग भी 20 से 25 साल के लोगों के संग होती है. वो 60 साल के पास क्या ऑप्शन है? मर नहीं गया वो 60 साल वाला क्योंकि लाइफ स्पैन है. बट व्हेन दे आस्क ना हम क्या कर सकते हैं, पीपल से आप क्या करोगे इस बुढ़ापे में? अरे व्हाट यू सेइंग दिस? एंड दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ दे से नहीं नहीं बहुत कुछ कर सकते हो, हियर आर अदर ऑप्शंस. What is the challenge that comes in changing your mindset? बिकॉज 60 साल में हमने जितने लोगों से बात की है, अगर हम उनको कुछ डोनेट करने को भी बोलते हैं, द हैबिट ऑफ क्लिंगिंग टू थिंग्स ऑल्सो स्टॉप्स देम. तो बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियर स्टडी क्या बोलता है इसके बारे में? बिहेवियरल स्टडीज से कि जितना गैप हो गया, जितना लंबा गैप हो गया आपका वो हैबिट बने हुए, उतना मुश्किल उस हैबिट को तोड़ना. चाहे आपको उस चीज की लॉजिक समझ में आ रही है, बट बिकॉज वो हैबिट फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है राशि, ओवर द इयर्स आपने उसको किया है तो उसको तोड़ना मुश्किल है. तोड़ने में टाइम भी बहुत लगता है. नाउ एट 60 इफ यू टेल समबडी कि अगर अब आप तोड़ना शुरू करोगे तो 3-4 साल में आपकी हैबिट टूटेगी. वो कहता है अरे छोड़ो यार, अभी ठीक है ना, चल रहा है. वी आर ऑल्सो अ सोसाइटी दैट सेज अरे बड़े बूढ़े हैं, क्यों तंग कर रहे हो. अब वो ऐसे ही सोचते हैं, अब उनका माइंडसेट थोड़ी चेंज होएगा. एंड विद अ सपोर्ट स्ट्रक्चर मच फास्टर. जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के संग रह रहे हैं, उनका बिहेवियरल चेंज फटाफट हो रहा है क्योंकि वो बच्चा बार बार आप उसको ट्रस्ट करते हो और वो आपकी लाइफ में नए चीजें ला रहा है. जो आइसोलेटेड हो गए, अगेन दैट थ्योरी ऑफ आइसोलेट एंड डिफीट. तो जहाँ आइसोलेशन आ गया है वहां पे फिर अप्रोच करना भी मुश्किल हो जाता है. फियर भी बहुत हाई हो जाता है राशि. एवरीबडी इज आउट टू गेट यू. यू स्टार्ट फीलिंग एवरीबडी इज आउट टू गेट मी. तो क्या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना, यही नॉर्मली सब लोग करते हैं कि कोई स्पिरिचुअल रास्ता ले लेंगे, वहां जाकर अलग अलग तरीके से अपना टाइम पास भी करेंगे और पैसे भी खर्च करेंगे, फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं लोग.
कुछ नहीं आता है तो मंदिर में जाके कोई भजन मंडली में बैठ जाते हैं. बट is it paying? I want to know that. Is it helping them? सीकिंग अदर पीपल, कमरादरी ढूंढ रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं ग्रुप थेरेपी. देखिए नाम आप कुछ भी दे दीजिए, थेरेपी वही है. जहां हम कहते हैं ना भाई वृंदावन में आश्रम में भेज दो, क्योंकि हमारे जैसी और कई हैं वहां पे, राइट. तो दिस इज सीकिंग कमरादरी. आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी राशि, मैं अक्सर इस बारे में बात करती हूँ. अगर आपके कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है और मैं आपको बोलूं कि चलो किसी डॉक्टर को मिल लेते हैं, तो आप मेरे से काफी नाराज हो जाएंगी. भाई क्या नॉनसेंस है, मैं पागल नहीं हूँ, यू थिंक आई एम मैड, यू आर मैड, यू गो टू अ डॉक्टर, बकवास है, दिस इज नॉनसेंस. थेरेपी क्या होती है, बात करके क्या हो जाएगा. द सेम थिंग यू आर फीलिंग एंड आई से चलो किसी रिलीजियस लीडर के पास, स्पिरिचुअल लीडर, कि हाँ हमने उनका बहुत सुना है, वो पैसे भी नहीं लेते हैं, तो क्या हुआ, उनके वीडियो ही सुन लो, वो भी गए थे उनके पास, उनका भी बहुत अच्छा रहा. सो आवर फेथ ऑन रिलीजन इज मच हायर देन आवर फेथ ऑन साइंस. आन बान और शान तुम्ही से है, संस्कारों की खान तुम्ही से है, दर्द त्याग और ममता की है, संसार में पहचान तुम्ही से है. ओ नारी कैसे कह दूं तुम कुछ नहीं हो.